हमारी देह पुरानी है, लेकिन इसमें सदैव नया रक्त दौड़ता रहता है। नए रक्त के प्रवाह पर ही हमारे जीवन का आधार है। पृथ्वी की इस चिरंतन व्यवस्था में ये नयापन उसके एक एक अणु में, एक एक कण में, तार में बसे हुए स्वरों की भांति गूंजता रहता है। और यह 100 साल की बुढ़िया आज भी नवेली दुल्हन बनी हुई है। जब से लाला डंगामल ने नया विवाह किया है, उनका यौवन नए सिरे से जाग उठा है। जब पहली स्त्री जीवित थी, तब वे घर में बहुत कम रहते थे। प्रातः से 10-11 बजे तक तो पूजा पाठ ही करते रहते थे। फिर भोजन करके दुकान चले जाते थे। वहां से 1 बजे रात लौटते और थके मांदे सो जाते। यदि लीला कभी कहती, जरा और सवेरे आ जाया करो, तो बिगड़ जाते और कहते, तुम्हारे लिए क्या दुकान छोड़ दूं या रोजगार बंद कर दूं? यह वह जमाना नहीं है कि एक लोटा जल चढ़ाकर लक्ष्मी प्रसन्न कर ली जाए। आज उनकी चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी चुप हो जाती। अभी 6 महीने की बात है। लीला को ज्वर चढ़ा हुआ था। लाला जी दुकान जाने लगे, तब उसने डरते डरते कहा था, देखो मेरा जी अच्छा नहीं है, जरा सवेरे आ जाना। डंगामल ने पगड़ी उतारकर खूंटी पर लटका दी और बोले, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान न जाऊंगा। लीला हताश होकर बोली, मैं दुकान जाने को तो नहीं मना करती, केवल जरा सवेरे आने को कहती हूँ। तो क्या दुकान पर बैठा मौज किया करता हूँ? लीला इसका क्या जवाब देती? पति का यह स्नेहहीन व्यवहार उसके लिए कोई नई बात न थी। इधर कई साल से उसे इसका कठोर अनुभव हो रहा था कि उसकी इस घर में कद्र नहीं है। वह अक्सर इस समस्या पर विचार भी किया करती थी, पर वह अपना कोई अपराध न पाती। वह पति की सेवा अब पहले से कहीं ज्यादा करती। उनके कार्यभार को हल्का करने की बराबर चेष्टा करती रहती, बराबर प्रसन्न चित्त रहती। कभी उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती। अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी, तो इसमें क्या उसका अपराध था? किसकी जवानी सदैव स्थिर रहती है? अगर अब उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा न था, तो इसमें उसका क्या दोष? उसे बेकसूर क्यों दंड दिया जाता है? उचित तो यह था कि 25 साल का साहचर्य अब एक गहरी मानसिक और आत्मिक अनुरूपता का रूप धारण कर लेता, जो दोष को भी गुण बना देता है, जो पके फल की तरह ज्यादा रसीला, ज्यादा मीठा, ज्यादा सुंदर हो जाता है। लेकिन लाला जी का वणिक हृदय पर लेकिन लाला जी का वणिक हृदय हर एक पदार्थ को वाणिज्य की तराजू से तौलता था। बूढ़ी गाय जब न दूध दे सकती है न बच्चे, तब उसके लिए गौशाला ही सबसे अच्छी जगह है। उनके विचार से लीला के लिए इतना ही काफी था कि घर की मालकिन बनी रहे, आराम से खाए और पड़ी रहे। उसे अख्तियार है चाहे जितने जेवर मनवाए,
चाहे जितना स्नान व पूजा करे, केवल उनसे दूर रहे। मानव प्रकृति की जटिलता का एक रहस्य यह था कि डंगामल जिस आनंद से लीला को वंचित रखना चाहते थे, जिसकी उसके लिए कोई जरूरत ही न समझते थे, खुद उसी के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते थे। लीला 40 वर्ष की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, किंतु वे 47 के होकर अभी जवान ही थे। जवानी के उन्माद और उल्लास से भरे हुए लीला से अब उन्हें एक तरह की अरुचि होती थी, और वह दुखिया जब अपनी त्रुटियों का अनुभव करके प्रकृति के निर्दय आघातों से बचने के लिए रंग व रोगन की आड़ देती, तब लाला जी उसके बूढ़े नखरों से और भी घृणा करने लगते। वे कहते, वाह रे तृष्णा, 7 लड़कों की तो मां हो गई, बाल खिचड़ी हो गए, चेहरा धुले हुए फलालैन की तरह सिकुड़ गया, मगर आपको अभी महावर, सिंदूर, मेहंदी और उबटन की हवस बाकी ही। औरतों का स्वभाव भी कितना विचित्र है, न जाने क्यों बनाव श्रृंगार पर इतना जान देती है। पूछो, अब तुम्हें क्या चाहिए? क्यों नहीं मन को समझा लेती कि जवानी विदा हो गई है और इन उपादानों से वह वापस नहीं बुलाई जा सकती। लेकिन वे खुद जवानी का स्वप्न देखते रहते थे। उनकी जवानी की तृष्णा अभी शांत न हुई थी। जाड़ों में रसों और पाकों का सेवन करते रहते थे। हफ्ते में 2 बार खिजाब लगाते और एक डॉक्टर से मंकी ग्लैंड के विषय में पत्र व्यवहार कर रहे थे। लीला ने उन्हें असमंजस में देखकर कातर स्वर में पूछा, कुछ बतला सकते हो, कै बजे आओगे? लाला जी ने शांत भाव से पूछा, तुम्हारा जी आज कैसा है? लीला, क्या जवाब दें? अगर कहती है कि बहुत खराब है, तो शायद वे महाशय वहीं बैठ जाएं और उसे जली कटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकालें। अगर कहती है कि अच्छी हूं, तो शायद निश्चिंत होकर 2 बजे तक कहीं खबर ले। इस दुविधा में डरते डरते बोली, अब तक तो हल्की थी, लेकिन अब कुछ भारी हो रही है। तुम जाओ, दुकान पर लोग तुम्हारी राह देखते होंगे। हाँ, ईश्वर के लिए 1-2 न बजा देना। लड़के सो जाते हैं, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता, जी घबराता है। सेठ जी ने अपने स्वर में स्नेह की चाशनी लेकर कहा, 12 बजे तक आ जाऊंगा। लीला का मुख धूमिल हो गया। उसने कहा, 10 बजे तक नहीं आ सकते? 11:30 से पहले किसी तरह नहीं। नहीं, 10:30। अच्छा, 11 बजे। लाला वादा करके चले गए, लेकिन 10 बजे को एक मित्र ने मुजरा सुनने के लिए बुला भेजा। इस निमंत्रण को कैसे इनकार कर देते? जब एक आदमी आपको खातिर से बुलाता है, तब यह वहां की भलमनसाहत है कि आप उसका निमंत्रण अस्वीकार कर दें। लाला जी मुजरा सुनने चले गए। 2 बजे लौटे। चुपके से आकर नौकर को जगाया और अपने कमरे में जाकर लेट रहे। लीला उनकी राह देखती, प्रतिक्षण विकल वेदना का अनुभव करती हुई न जाने कब सो गई थी। अंत को इस बीमारी ने अभागिनी लीला की जान ही लेकर छोड़ा। लाला जी को उसके मरने का बड़ा दुख हुआ। मित्रों ने संवेदना के तार भेजे। एक दैनिक पत्र ने शोक प्रकट करते हुए लीला के मानसिक और धार्मिक सद्गुणों को
खूब बढ़ाकर वर्णन किया। लाला जी ने इन सभी मित्रों को हार्दिक धन्यवाद दिया और लीला के नाम से बालिका विद्यालय में 5 वजीफे प्रदान किए तथा मृतक भोज तो जितने समारोह से किया गया वह नगर के इतिहास में बहुत दिनों तक याद रहेगा। लेकिन 1 महीना भी न गुजरने पाया था कि लाला जी के मित्रों ने चारा डालना शुरू कर दिया और उनका यह असर हुआ कि 6 महीने की विधुरता के तप के बाद उन्होंने दूसरा विवाह कर दिया। आखिर बेचारे क्या करते? जीवन में एक सहचरी की आवश्यकता तो थी और इस उम्र में तो एक तरह से वह अनिवार्य हो गई थी।